शिंगारी अगन की बड़ी पुरानी घास। क्या मतलब है इसका? ये मतलब नहीं है कि तुमने गुरुजी से ओम सौंग ले लिया, सतनाम ले लिया, तुम्हारे कर्म कट गए। वो जेल में बैठे हुए अपने कर्म न काट पा रहे हैं, तुम्हारे तो क्या काटेंगे? सतनाम का मतलब है अपने स्वरूप को प्राप्त करना, यानी तुम्हें ये बोध हो जाए कि मैं आत्म तत्व हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं अकर्ता हूँ। गीता में क्या लिखा है? हे अर्जुन, आत्मा अकर्ता है, ये कभी कुछ करता ही नहीं है। जब मुझे ये पता लग गया मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, तो सारे कर्मों का नाश तो हो ही गया। जन्मों जन्म के कर्म जो मैं सोच के बैठा था कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं बाइज्जत बरी हो गया, क्योंकि मुझे पता लग गया मैं कोई काम कर ही नहीं सकता। कौन करता है? अर्जुन, इस सारे संसार में जितना भी कर्म होता है कौन कर रहा है? 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण, मन और माया, ये करते हैं सारा काम। और तुम्हें भरमा रखा है कि तुम कर रहे हो, तुम कर रहे हो। सुबह नाश्ता करके आए थे ना, हाथ खड़ा करो, कौन करके आया था? देखो, यही है अज्ञान। नाश्ता तुम नहीं करके आए, नाश्ता ये शरीर करके आया था, तुम नहीं करके आए। अभी गाड़ी चला के आओ, मैं पूछूं, अभी गाड़ी चला के आओ, मैं पूछूं कितना पेट्रोल पी के आए हो, तो क्या कहोगे? मैंने थोड़ी नहीं पिया, गाड़ी ने पिया। अरे ये भी गाड़ी है तुम्हारी, ये गाड़ी में तुम खा पी के आ रहे हो, गाड़ी में डाल रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम खा के आए हो, मैं पी के आया हूँ। बस यही अज्ञान है। जिस दिन ड्राइवर को बोध हो गया कि डीजल पेट्रोल सीएनजी मैं नहीं पीता, अब बताओ वो कौन सा कर्म करेगा? बिल्कुल मुकत। किसी को बोला गया अकर्ता, यानी तुम इस दुनिया में कोई काम नहीं करते हो, लेकिन ये मन और माया तुम्हें इतना भरमा देते हैं कि तुम्हें लगता है हाँ ये मैंने किया, ये भी मैंने किया, ये भी मैंने किया। अब जब तुम बन गए हो कर्ता, तो भोक्ता कौन बनेगा? तुम ही बनोगे। जब तक तुम अपने आप को कर्ता मान रहे हो, तब तक तुम भोक्ता बनोगे। गर्भ में आना पड़ेगा। बाबा नानक समझा रहे हैं वाणी में, जब लग जानू मैं हूँ कर्ता, तब लग गर्भ जून में फिरता, जब लग जानू बैरी मीत, तब लग नीचल नाही चीत। जब तक तुम अपने आप को कर्ता मान रहे हो, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये खा के आया, मैं ये पी के आया, भुगतान भुगतते रहोगे। जब अकर्ता मान लोगे, फिर किसी गर्भ में जाने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम किसी को अपना बैरी या मित्र मानते हो, तब तक तुम्हें बार बार संसार में आना पड़ेगा। ध्यान रखना, ना किसी को बैरी मानना है और ना ही किसी को मित्र मानना है। ये दोनों बंधन है। तो क्या मानना है? परमात्मा का जीव मानना है। अगर वो तुमसे प्रेम कर रहा है तो समझो कि तुम्हारे पुण्य हैं, अगर वो तुम्हें गालियां दे रहा है तो समझो कि तुम्हारे पाप है। तो पाप पुण्य दोनों को सहज अवस्था में रह के भोग देना है। कोई तुम्हें अच्छा अच्छा बोल रहा है, तब भी स्वीकार कर लो। कोई तुम्हें बुरा बुरा बोल रहा है, तब भी स्वीकार कर लो। इससे क्या होगा? इससे तुम पाप और पुण्य दोनों से ऊपर उठ जाओगे। इससे तुम सुख और दुख दोनों से ऊपर उठ जाओगे और तुम्हारी अवस्था क्या हो जाएगी? स्थित प्रज्ञ हो जाओगे तुम। समझ लो, एक बार स्थित प्रज्ञ हो गए, फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं हिला सकती। चाहे तुम्हें कितनी गालियां देता रहे कोई, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तुम पलट के कभी उस पर वार करोगे ही नहीं। जब तुम वार ही नहीं करोगे तो कोई कर्म नहीं बनेगा। समझ लो, इसलिए साहिब कह रहे हैं, कबीर खड़े बाजार में सबकी चाहे खैर और ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। दोस्ती और बैर दोनों से परे हो जाना और अपने सत्य स्वरूप को जान के सदा सदा के लिए सतनाम में समा जाना है। इसी को मुक्ति कहते हैं, इसी को भव सागर से पार होना कहते हैं।
नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। पहले चढ़ना पड़ेगा। जहाज को चप्पू नहीं चलाया जाता कि कोई 5 नाम का चप्पू चला रहा है, कोई 10 नाम का चप्पू। जहाज पे चढ़ा जाता है और जहाज तुम्हें लेके उड़ जाएगा, पार हो जाओगे। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि लो चुंबक की प्रीत ज्यों लोह को लेट उठाए, ऐसा शब्द कबीर का गाल से लेट छुड़ाए। यानी ये लोहा कुछ नहीं करेगा। लोहे को कोई मंत्र फंत्र जपने की जरूरत नहीं है। लोहे ने कुछ करना ही नहीं है। बस क्या करना है, चुंबक के नीचे आ जाए। चुंबक यहाँ लगी है और लोहा यहाँ घूम रहा है, तो क्या होगा, चुंबक नहीं खींचेगी। लोहे को क्या करना है, केवल चुंबक के नीचे आ जाना है, तो क्या होगा, ये अपने आप ऊपर की तरफ चला जाएगा। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। सूरत फंसी संसार में, जब पूरे संसार में फंसी पड़ी है, दास से पड़ गई दूर, ये चुंबक से दूर हो गई। सूरत बांध स्थिर करो, 8 पहर हुई। एक बार स्थिर कर ली तो समझ लो काम बन जाएगा। लेकिन स्थिर करना भी कोई बच्चों का खेल नहीं है। बड़े बड़े साधु महात्मा ना स्थिर कर पाए। ये तब स्थिर होती है जब इस संसार को तुम झूठ मान लेते। इतना समझ लो, जब तक तुमने संसार को झूठ नहीं माना, यानी मैं किसी की बीवी नहीं, मैं किसी का पति नहीं, मैं किसी का बच्चा नहीं, मैं किसी का बाप नहीं, मैं किसी का भाई बहन नहीं, मैं किसी का चाचा मामा नहीं, मैं किसी का कुछ नहीं, मैं परमात्मा का जीव हूँ। और इस नाटक में केवल एक रोल निभाने के लिए आ गया। किसी का बाप बन के आ गया, किसी का बेटा बन के आ गया, किसी के माँ बाप, किसी का भाई बहन बन के आ गया। जब तक ये भाव तुम्हारा नहीं रहा, तब तक तुम्हारी सुरता इसी संसार में अटक जाएगी। यही एकमात्र साधन है निकलने का। सपने में जब तुम सपना देखते हो, तुमने 500 आदमियों का कत्ल कर दिया बंदूक से। जैसे सपना टूटा, तुम्हें याद तो रहेगा कि मैंने 500 आदमी मारे, लेकिन क्या तुम उसको बार-बार याद कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया? तुम उसको भूलने की कोशिश करोगे, अरे भुला दे सपना है यार, मैं क्यों मारूंगा किसी को। समझो, उसको तुमने सपना मान के भुला दिया, तो उस संसार से, उस जगत से तुम मुक्त हो गए। अब सूरत ना जाती वहां पे। सपने में तुम्हारी लॉटरी लगती है, बड़े खुश हो। जैसी सपना खुला, तुम्हारे पास दोनी नहीं है, जवन्नी नहीं है, सारी सूरत कहाँ नहीं, लॉटरी में। लेकिन एकदम निकल आएगी वहां से, क्योंकि तुम ये मान लोगे कि वो तो सपना था, झूठ था। अब तुम बार बार ये दुख नहीं करोगे, अरे यार वो बात लॉटरी रह गई, अरे वो पैसा वहीं रह गया, काट लिया था यहाँ। एक बार भी चिंतन नहीं करोगे उसका। और यहाँ का अगर 100 रुपया भी गिर जाए सड़क पे, लाख में तो कहो बेहोश हो जाओ, करोड़ों में कहो तुम्हें अटैक ही आ जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ का तुमने सच मान लिया और वहां का तुमने झूठ मान लिया। माना, वहां से सुरता मुक्त हो गई, और जिसको सच माना वहां पे सुरता फंस गई। गुरु जी 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, सूरत टिक नहीं रही है। अरे तो तुम देखो ना क्यों टिक रही, कहाँ टिकी हुई है, कहाँ फंसी हुई है, तुम देखो। बच्चे में, घर में, दुकान में, मकान में, खेतों में, फसलों में, कहाँ फंसा के बैठे हो, वो तुम देखो। जिसका ज्यादा ध्यान बच्चे में है, वो बच्चे को ही सोच रही है बार 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 बार, मेरे बच्चे को ऐसा हो जाए, मेरे बच्चे को होना हो जाए, मेरा बच्चा पढ़ ले, ठीक से नौकरी लग जाए, ऐसा हो जाए। पूरा दिन इसी में
दिमाग घुसा हुआ है, सूरत फंसी हुई है और कह रहे मेरी जिंदगी नहीं बन रही। भाई जब ऐसे माहौल में रहते हो तो पैसेंजर ट्रेन की तरह सोता काम करती है, यानी चल तो रही है लेकिन हर स्टॉपेज में रुक रुक के चल रही है। और जब इस संसार को झूठ मान लेते हो तब ये सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह चलती है, फिर किसी में नहीं अटकती। फिर कोई बच्चे को तुम्हारा बच्चे वाला भाव नहीं रह जाता कि ये मेरा बच्चा है, क्या रह जाता है, ये परमात्मा का बच्चा है। किसी माँ के यहाँ से मरा बेचारा पिछले जन्म में, मेरे यहाँ पैदा हो गया, अब मेरे यहाँ मरेगा, किसी और के यहाँ पैदा हो जाएगा, वहाँ मरेगा, तो बच्चा किसका है? माँ तो हजारों बना ली, लेकिन माँ है कौन? कोई भी माँ नहीं है। ये तो दुनिया में आने का जरिया है, लेकर के आ गए दुनिया। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी माँ हो गई। कोई किसी का माँ, कोई किसी का बाप नहीं है। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता ना पूतम। ये सब माया का खेल है। चलो, आज का सत्संग ये समाप्त करते हैं और अब